नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। कुछ दर्द शरीर नहीं, आत्मा को चीरते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो दिखते नहीं, बस चुपचाप अंदर बैठते हैं, तुम्हारे हर खुशी के पल को चुराते हैं। कुछ रिश्ते जो खत्म हो चुके हैं पर अब भी तुम्हारे जहन में जिंदा हैं। कुछ गलतियां जो माफ नहीं हो पाई, कुछ बातें जो हर रात तुम्हें तोड़ जाती हैं। तुम जानते हो उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन दिल जकड़ कर बैठा है, जैसे बिना वजह कोई जहर सीने से लगाए हुए हो। लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हें सिखा दे कि उस जहर को प्यार से बाहर निकालना भी एक कला है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो वही कला है, एक चाबी जो तुम्हारी अंदरूनी जेल के दरवाजे खोल देती है। ये किताब कहती नहीं कि दर्द को मिटा दो, ये सिखाती है कि दर्द के साथ जीना नहीं, उससे आजाद होना जरूरी है। और जब तुम उस बोझ से बाहर निकलते हो, तभी असली शुरुआत होती है तुम्हारी नई सच्ची जिंदगी की। पीटर हॉलिंस सिर्फ लेखक नहीं, एक ऐसी आवाज है जो तुम्हारे अंदर दबे उस हिस्से को सुनती है जिसे तुमने सालों से चुप कराया है। उनके शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, वो तुम्हारे अंदर उतरते हैं, जैसे किसी ने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रख दिया हो, लेकिन साथ ही तुम्हें आईना भी दिखाया हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में वो मनोविज्ञान को किताबों की भाषा में नहीं, जिंदगी की सच्चाई में बदल देते हैं। कोई जटिल थ्योरी नहीं, कोई भारी भरकम सलाह नहीं, सिर्फ वो सच जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। हर पन्ना एक सवाल बनकर खड़ा होता है, अब भी खुद को कैद रखोगे या आजाद करोगे? ये किताब तुम्हें महसूस कराती है कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर शुरू होता है। आज के इस एपिसोड में हम उन 5 गहरे पावरफुल लाइफ लेसन्स की बात करेंगे जो ये किताब हमें सिखाती है। लेसन नंबर 1, अतीत को छोड़ना ही असली आजादी है। हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 बार मरता है, एक बार जब उसका शरीर साथ छोड़ता है और एक बार जब वो अतीत में जीना शुरू कर देता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आज को सिर्फ इसलिए बर्बाद किया क्योंकि तुम्हारा दिमाग कल की किसी गलती, धोखे या पछतावे में उलझा था। अतीत एक कैदी गृह है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी चाबी तुम्हारी ही जेब में है। फिर भी तुम रोज उसी गलती, उसी बात, उसी इंसान के बारे में सोचकर खुद को जला रहे हो, जैसे अपनी ही रूह को सजा दे रहे हो। सच ये है, अतीत को पकड़कर रखना बहादुरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत को खुद ही झड़ देने जैसा है। फॉरगिवनेस और लेटिंग गो कोई बड़े लोगों की बात नहीं है, ये तुम्हारे दिल और दिमाग की सबसे जरूरी सफाई है। तुम आगे तभी बढ़ोगे जब तुम अपने अंदर की गंदगी को धो दोगे, और उस गंदगी का नाम है पिछला कल। याद रखो, तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी सोच बीते हुए कल की गुलाम है। छोड़ दो बिना अफसोस के, क्योंकि जब तुम अतीत छोड़ते हो तभी वो तुम्हें छोड़ता है। लेसन नंबर 2, नकारात्मक भावनाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। हर बार जब तुम मुस्कुराकर कहते हो मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हो, तुम अपनी आत्मा से झूठ बोल रहे होते हो। यही झूठ धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि रोना कमजोरी है, गुस्सा दिखाना गलत है, डर जाहिर करना शर्म की बात है, और इसी सोच ने हमारी सबसे बड़ी ताकत को सबसे बड़ा बोझ बना दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी हर नकारात्मक भावना, चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो या डर, एक मैसेज लेकर आई है, और जब तक तुम उसे सुनोगे नहीं, वो चुप नहीं होगी। उसे दबाना मतलब अपने अंदर जहर भरना, दिन ब दिन, सांस ब सांस। इमोशन सप्रेशन इज सेल्फ सैबोटाज इन स्लो मोशन। तुम्हें सीखना होगा अपनी हर भावना से सवाल करना। तुम्हें उन्हें रोककर पूछना होगा कि तुम यहां क्यों आई हो, और जब तुम जवाब पाओगे तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए लड़ रहा है। यही समझ तुम्हें वो आंतरिक शक्ति देगी जिससे तुम हर फैसला साफ दिमाग से ले पाओगे। भावनाओं से भागो मत, उन्हें सुनो, समझो, और तभी तुम अपने आप को पूरी तरह आजाद कर पाओगे। लेसन नंबर 3, अपेक्षाएं छोड़ो, सुख अपनाओ। तुम दुखी हो, परेशान हो, टूटा हुआ महसूस करते हो क्योंकि तुम उम्मीद करते हो। उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हें वैसे समझेंगे जैसे तुम खुद को समझते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के पास तुम्हारी सोच पढ़ने का वक्त नहीं है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, उतनी ही ज्यादा टूटन। एक्सपेक्टेशन इज द साइलेंट किलर ऑफ पीस। हर बार जब तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा
और वो नहीं करता, तुम खुद को छोटा, कमजोर और अकेला महसूस करने लगते हो। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती उस तस्वीर की है जो तुमने अपने दिमाग में बना रखी है। जब तक तुम अपने मन में लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिखते रहोगे और वो वैसा नहीं करेंगे, तुम हर बार खुद को ही धोखा दोगे। छोड़ दो ये जहर, अपेक्षाओं को उतार फेंको और देखो कैसे हल्का महसूस होता है, क्योंकि जो बिना अपेक्षा के मिलता है वही असली सुकून होता है। जब तुम कुछ भी उम्मीद नहीं करते, तभी सब कुछ मिलने लगता है। यही है सबसे गहरी आजादी, जब तुम लोगों से नहीं, बस खुद से जुड़ते हो। लेसन नंबर 4, खुद को माफ करो ताकि आगे बढ़ सको। सबसे खतरनाक जेल कोई चार दीवारी नहीं होती, वो तुम्हारा अपना मन होता है। जब तुम हर रोज खुद को उस गलती की सजा देते हो जो कब की हो चुकी है। तुम मुस्कुराते हो, चल रहे होते हो, लेकिन अंदर कहीं गहराई में खुद से नफरत पाल रखी होती है। कई सवाल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम खुद से सवाल करते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सुनो, खुद को माफ किए बिना तुम जिंदगी में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक तुम खुद को सजा देते रहोगे, तब तक तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य चुराता रहेगा। माफ करना तुम्हारे अंदर की उस छुपी चीख को आजादी देना है जो हर रात तुम्हें सोने नहीं देती। ये कोई रिहाई नहीं, ये पुनर्जन्म है। जब तुम कहते हो, हाँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं खुद को आजाद करता हूं, तब एक दरवाजा खुलता है उस इंसान के लिए जो तुम बन सकते हो। ये मत भूलो, तुम अपनी सबसे बड़ी माफी के हकदार हो, और जब वो माफी मिलती है, तब जिंदगी दोबारा शुरू होती है, इस बार बिना बोझ के। लेसन नंबर 5, अभी के पल में जियो, क्योंकि यही सच है। तुम्हारा दिमाग या तो अतीत की गलियों में भटकता है जहां पछतावे की परछाइयां हैं, या फिर भविष्य की धुंध में खोया रहता है जहां डर और चिंता का जाल है। लेकिन सच ये है, न अतीत वापस आएगा, न भविष्य कभी वैसा होगा जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज है जो असली है, ये पल, अभी का ये पल। लेकिन तुम इसे भी खो रहे हो हर सेकंड। सोचो, कितनी बार तुमने आज को कल के डर में गिरवी रख दिया। कितनी बार तुम्हारा शरीर यहां था, लेकिन मन कहीं और। यही कारण है कि तुम थके हुए हो, खोए हुए हो, अधूरे हो। लेकिन जिस दिन तुम रुककर, एक सांस लेकर इस पल में खुद को पूरी तरह महसूस कर लोगे, वही दिन तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत होगी। प्रेजेंट मोमेंट इज योर ओनली ट्रूथ। इसे पकड़ो, इसे जियो, इसे अपना बनाओ, क्योंकि जब तुम इस पल से जुड़ते हो, तभी तुम खुद से जुड़ते हो, और जब तुम खुद से जुड़ते हो, तभी तुम्हें वो सुकून मिलता है जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई सामान्य किताब नहीं, ये तुम्हारे भीतर के उन दरवाजों को खोलती है जिनके पीछे तुमने सालों से दर्द, पछतावा और डर छुपा रखा है। ये किताब तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सच से मिलवाती है कि तुम अपनी भावनाओं के कैदी नहीं हो, बल्कि उनके मालिक हो। तुम्हें गुस्सा, डर या दुख पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, इन्हें छोड़ना तुम्हारे ही हाथ में है। हॉलिन्स बार बार कहते हैं कि बदलाव कोई जादू नहीं, बल्कि एक फैसला है, और ये फैसला तुम अभी ले सकते हो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो तुम्हें रोज तोड़ती है। वो पुराना रिश्ता, वो अधूरा सपना, वो शर्मिंदगी। अब समय आ गया है उसे छोड़ने का। जैसे ही तुम उसे जाने दोगे, तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, जैसे किसी ने तुम्हारे सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। दोस्तों, बुक ट्यूबर हिंदी की इस समरी को सुनकर अगर तुम्हारे अंदर भी कोई हलचल हुई है, कोई रोशनी जगी है, तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाओ, क्योंकि शायद आज वही दिन है जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो सकती है।